बार रात के वक्त मैं किचन में काम कर रही थी। मेरे राइट पे बल्ब था जिसकी वजह से मेरा शैडो मेरे लेफ़्ट पे ज़मीन पे पड़ रहा था। मैं अपने काम में मसरूफ़ थी। तब तक मुझे कोई होश नहीं थी कि मेरा ध्यान जाता है कि मेरा शैडो जो अपने आप मूव कर रहा है, हालांकि मैं मूव नहीं कर रही। मेरी पप्पो बहुत डर जाती हैं। ये एक्टिविटीज़ इतना बढ़ना शुरू हो जाती हैं कि अब उनका उस घर में रहना मुहाल हो चुका था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत वेलकम, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि मेरी स्टोरीज़ की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करें और आपकी मेरी पक्की दोस्ती हो जाए। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमें जिन मैडम ने शेयर की है, इन्होंने अपना नाम लेने से मना किया और ये बताती हैं ये वाक़या मेरी पप्पो के साथ पेश आया जब मेरे पप्पा ने एक नया घर किराए पर लिया। मेरी पप्पो की पूरी फैमिली उस घर में शिफ्ट हो गई। माली मकान ने उस घर के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की कि इस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन जब इन्होंने पूरा घर शिफ्ट कर लिया, उसको एडवांस वगैरह दे दिया, तो इनके साथ कुछ ऐसे मामलात होना शुरू हो गए कि लोग बहुत खौफज़दा हो गए। मामलात कुछ ऐसे कि घर में अजीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई। इनको ऐसा लगता कि रात को हमारे घर में कोई घूमता है। एक बार तो ऐसा हुआ कि लोग सो रहे थे तो ऐसा लगा जैसे बेड के नीचे कोई है, और रात में उस बेड के नीचे हाथ से उस बेड को खटखटा रहा। जब नीचे की तरफ देखा जाता तो कोई ना होता। उस घर के मेंबर्स के एक साथ अजीब अजीब मामला शुरू हो गए। कोई बाल बना रहा होता है शीशे में तो ऐसा लगता जैसे कोई पीछे से गुजरा है। मेरी पप्पो बताती हैं कि एक बार रात के वक्त मैं किचन में काम कर रही थी। मेरे राइट पे बल्ब था जिसकी वजह से मेरा शैडो मेरे लेफ़्ट पे ज़मीन पे पड़ रहा था। मैं अपने काम में मसरूफ़ थी। तब तक मुझे कोई होश नहीं थी कि मेरा ध्यान जाता है कि मेरा शैडो जो अपने आप मूव कर रहा है, हालांकि मैं मूव नहीं कर रही। मेरी पप्पो बहुत डर जाती हैं। ये एक्टिविटीज़ इतना बढ़ना शुरू हो जाती हैं कि अब उनका उस घर में रहना मुहाल हो चुका था, जिसे खुद ब खुद खो जाती। काफ़ी ढूंढने के बाद वो किसी और जगह से मिलती। उन्होंने घर में एक बिल्ली भी रखी हुई थी जो कि अक्सर डिस्टर्ब रहती। सब घर वाले घर में बैठे होते, वो घर के कोनों में अजीब पुरस्रार तरीके से देखना शुरू हो जाती। वो कई कई देर उस जगहों पे देखती रहती और वो डरती रहती। एक और चीज़ ये होती कि अक्सर दरवाज़े पे फ़कीर आता। वो दरवाज़ा नॉक करता, बदले में ये कोई भी चीज़ जैसे कोई खाना या पैसे देने दरवाज़े पे जाते तो बाहर कोई ना होता। एक अजीब सी औरत गली के कोने पे जाती दिखाई देती। एक दिन मेरी फुफ्फो बताती हैं कि मैं किचन में ही काम कर रही थी। पहले तो अगर वो नॉक होता तो पैसे निकालने में कुछ टाइम लग जाता था। उस दिन जब वो दरवाज़ा नॉक हुआ था, मेरी पप्पो फ़ौरन से ही दरवाजे की तरफ लपकी और उन्होंने फ़ौरन से दरवाज़ा खोल दिया। वो एक औरत थी, उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। वो बहुत पुरस्कार औरत थी जो कि मेरी पप्पो का नाम ले रही थी और वो उस गली के कोने की तरफ चलती जा रही थी। मेरी पप्पो ने उसे आवाज़ें भी दी, लेकिन उसने कोई गौर नहीं किया। वो इग्नोर करती उस गली के कोने से मुड़ गई। एक दिन मेरी पप्पो घर पे अकेली थी और अपने काम में मसरूफ़ थी, तो उन्हें महसूस होता है उनके पीछे से उनके कान में कोई सरगोशियाँ कर रहा है। मेरी पप्पो ने ये आवाज़ सुनी, लेकिन मेरी पप्पो उस आवाज़ को समझना चाह रही थी। मेरी पप्पो उस आवाज़ को समझने की कोशिश कर रही थी। वो बताती हैं वो लैंग्वेज ना ही कोई उर्दू थी ना हिंदी, वो न जाने कोई और लैंग्वेज में वो सरगोशियाँ मेरे कान के पास मुझे सुनाई दे रही हैं। बहरहाल मेरी पप्पो ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। उन्हें बाकायदा पीछे महसूस हुआ कि कोई खड़ा। उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, अपना दुपट्टा लिया और घर से बाहर निकल आई। नेबर में एक आंटी थी जिनकी मेरी पप्पो से बहुत अच्छी सलाम दुआ हो गई थी। मेरी पप्पो शाम तक उनके घर में रुक जाती हैं। वो बताती हैं मैं जब साथ वाले घर में बैठी थी तो मुझे अपने ही घर में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बहुत ज़्यादा लोग हमारे घर में मौजूद हों। वो मेन गेट बंद होने खुलने की आवाज़ आना, उस घर के अंदर के रूम्स के खुलने की और बंद होने की आवाज़ आना, ये मुसलसल जारी था। शाम को सब घर आ जाते, सबको ये बात बताई जाती। सब बहुत परेशान थे क्योंकि सभी के साथ उस घर में ऐसे मामलात चल रहे थे। वो मामलात अब बहुत बढ़ते जा रहे थे। रात को ये लोग सब सो रहे थे और सबको ऐसा लगता है हमारे घर में बहुत से लोग चल रहे हैं। वो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे और मेरी पप्पो के कमरे में भी कोई चल रहा है। बाबा से बुलंद कहा जाता है कि तुम लोग जो भी हो, ये बात जान लो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम नया घर शिफ्ट करें और दोबारा शिफ्टिंग के किराए भाड़े दें।
تو برائے مہربانی ہمیں کچھ ٹائم دو، ہم جانتے ہیں تم لوگوں کو ہمارے آنے سے بہت پریشانی ہوئی ہے، ہم جلدی ہی گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ بات بآواز بلند اس گھر میں کہی جاتی ہے، وہ جو بھی غیر مری مخلوق ہے اس کو سنائی جاتی ہے، پر آپ شاید اس بات کا یقین نہ کریں، پر یہ سچ ہے کہ اس کے بعد میری پھپھو بتاتی ہیں کہ کچھ عجیب طریقے سے اس گھر میں پیسے ملنا شروع ہو گئے، کبھی کسی کی پاکٹ سے نکلتے، کبھی کسی ڈرا سے نکلتے، لیکن اچھے خاصے پیسے اس گھر سے ہم لوگوں کو ملنا شروع ہو گئے۔ وہ عورت جو دروازے پہ بھیک مانگنے آیا کرتی تھی، اب اس کا آنا جانا بھی ختم ہو گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد میری پھپھو نے وہ گھر چینج کر لیا، لیکن وہ آج بھی جب ہمیں وہ قصہ سناتی ہیں تو ہم لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ کسی کے انداز بیان سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا سچ کہہ رہا ہے۔ یقین جانیں میری پھپھو جب بات کرتی ہیں تو ان کی آواز اتنی لرز جاتی ہے اور ان کی آواز میں اتنی سچائی ہوتی ہے کہ ہمیں محسوس سنتے ضرور ہیں۔ ان کا بھی بہت شکریہ۔ اور دوستو، اگر آپ کے ساتھ زندگی میں کوئی ایسا ناقابل فراموش یا خوفناک واقعہ پیش آیا ہو تو آپ بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ میرا ای میل ایڈریس ڈسکرپشن میں موجود ہے اور میرا ایک واٹس ایپ نمبر بھی ہے، آپ چاہیں تو اپنی سٹوری ہمیں ریکارڈ کر کے بھیج دیں یا ای میل کر دیں، میری کوشش ہوگی میں اسے اپنے شو میں شامل کروں۔ دوستو، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں۔ میری اینڈ اسکرین پہ اور بھی سٹوری شو ہو رہی ہوں گی، انہیں بھی جا کے سنیں، امید کرتا ہوں وہ بھی آپ کو بہت اچھی لگیں گی۔ اللہ حافظ۔